चुकी थी और ये खुशखबरी अपने पिताजी को देती हूँ और इसके बाद अपना इनाम लेती हूँ। ये मैं क्या देखती हूँ कि आज मेरे पिताजी का सिर नीचा और मेरे पिताजी के हाथ में एक पत्र है। आखिर बात क्या है, मुझे पूछना चाहिए। पिताजी और खत पढ़ के बापू आप क्यों गमगीन हो और खत पढ़ के बापू आप क्यों गमगीन हो गए, गमगीन हो गए। क्या बात सोचने में ज़ोलीन हो दुश्मन का पत्र पढ़ के हम गमगीन हो गए। दुश्मन का पत्र पढ़ के गमगीन हो गए, गमगीन हो गए। और यही बात सोचने में यूं लीन हो गए। बेटी सुखा, जी पिताजी। एक अनदेखा दुश्मन है जिसने हमें मारने की धमकी भेजा है। क्या लो तो खुद पढ़ लो। पिताजी, आखिर इस खत में क्या लिखा है? आखिर वो कौन सा दुश्मन है जो आपको मारने की धमकी दिया है? स्वयं पढ़ लो बेटी, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हरामजादे, कुत्ते, कमीने, आज से 20 वर्ष पहले जो तूने मेरी माँ का खून किया है, आज उसी का बदला लेने आ रहा है गुलशन। पिताजी, हाँ बेटी, यही नाम बताया था। आखिर आपने किसकी माँ का खून किया है? और ये गुलशन कौन है जो आपको मारने की धमकी दिया है? बेटी, अगर हम उसे जानते होते कि वो कौन है तो हमारे हाथ में खत नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी लाश नजर आती। क्या? हाँ बेटी, उसने हमें धमकी दिया और आरोप लगाया है कि हमने उसकी माँ का खून किया है। बेटी, पिताजी, तुम हमारी जिंदगी हो, हमारे लिए तुमसे बढ़कर कोई संसार में नहीं है। पिताजी, आप भी मेरे लिए मेरे भगवान है। अरे जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया हो वो कोई भगवान से कम नहीं होता है। और आज इस गुलशन ने हम आज ये सौगंध खा के कहते हैं। कैसे सौगंध? तुम्हारे सर की कसम खा के कहते हैं बेटी कि हमारे हाथों से किसी लड़के की माँ की हत्या नहीं हुई। ये हम पर झूठा आरोप लगा रहा है। यानी कि आपके हाथों से किसी लड़के की माँ की हत्या नहीं हुई है? आज तक हमने किसी बेटे की माँ की हत्या नहीं की और न ही हमारे हाथ से किसी लड़के की माँ की हत्या हुई है। पिताजी, ये एक बहरूपिया है जो हमें बहकाना चाहता है। अगर ये बहरूपिया मेरे सामने आ जाए तो इसे मैं जान से मार दूंगी। पिताजी, आज जिस तरह इसने मेरे पिताजी को मारने की धमकी दिया है ना, मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पिताजी, आप कहते हैं कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दिया है, तो कोई पैदा नहीं लाल संसार में, कोई पैदा नहीं लाल संसार में। और जो मेरे
उसे पकड़कर तू लाएगी। इस हरामजादे ने मेरे पिताजी को मारने की धमकी दिया है। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी दिया। हमें पूर्ण भरोसा है बेटी तुझ पर, और हम ये भी जानते हैं कि मंगल सिंह, पक्कल और नसीर ने तुम्हें गोलीबारी कराना अच्छी तरह सिखाया है। हाँ पिताजी। तुम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हो, यह हमें मालूम है। लेकिन बेटी क्या बात है? क्या तुम उसे पकड़ कर लाने में? हाँ हाँ पिताजी, मैं उस हरामजादे को पकड़ कर लाऊंगी, और जब तक उसे पकड़ के नहीं लाऊंगी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। शाबाश बेटी। डाकुओं को देखकर शायद वो छुप जाता, लेकिन तुम्हें देखकर वो छुपेगा नहीं। बेटी। जी पिताजी। जितने हथियार चाहिए ले लो, जितने आदमी चाहिए साथ में ले जाओ, लेकिन उसे जिंदा लाना यहाँ पर, उसे जिंदा लाना, क्योंकि मर गया तो दर्शन के दर्शन नहीं कर पाएगा, और उसे ये नहीं पता चलेगा कि दर्शन किस बला का नाम है। अगर आप कहते हैं तो मैं भी जाती हूँ, और उस हरामजादे को घसीटते हुए जिंदा आपके कदमों में पटक दूंगी। शाबाश बेटी। मैं चलती हूँ पिताजी। जा बेटी। नसीर। हाँ। हमारे गिरोह में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम हमेशा ऐसे काम में शामिल करते हैं, ऐसा काम सौंपते हैं उसे कि उसे कोई जानता नहीं है। उसे हम बर्बाद कर देंगे। जाओ जाओ, हमारे गिरोह के उस व्यक्ति को बुला कर लाओ जो हमारी बेटी के इर्द गिर्द भेष बदल कर रहेगा। उसे कोई नहीं पहचानता, उसे जाकर लेकर आओ। जाओ। ओ सरदार, ओ हाल दे आइए यार, देरी करावा करते वाला कुछ चला। सरदार जी, एक व्यक्ति है। हाँ, एक व्यक्ति है, मैं उसको जानता हूँ। हमारे गिरोह से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक उसे कोई नहीं। हमने उसे अपने गिरोह में इसीलिए रखा है कि उसे ना तो कोई जानता है हाँ। कि वह हमारे गिरोह से मिला हुआ है, और ना ही उसे पुलिस वाले जानते हैं, ना गांव के लोग जानते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, बुला के ला रहा हूँ। जाओ उसे बुला कर लाओ, बोलो उससे कि आज सरदार जी को तुमसे काम पड़ा है, और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि अपनी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं उसी को दे सकता हूँ जिस पर मुझे पूर्ण भरोसा है। नसीर तुम यही रहो जैसे। सरदार जी, ये देखिए बुला लाया। हमने तुम्हें काम सौंपा है, तुम्हारे लिए कभी कभी काम आता है, और इसलिए हम तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ हाँ सरदार जी। इसलिए आज तुम्हारे लिए एक काम आया है। कौन सा काम आए? काम यह आया है कि हमारी बेटी हमारे दुश्मन को ढूंढने गई है। अच्छा। और वो उस दुश्मन को ढूंढने में शायद उसके साथ कोई हानि हो, खतरा हो। अच्छा। तो तुम अपना वेश बदल कर, कि हमारी बेटी भी तुम्हें पहचान ना पाए, वेश बदल कर उसके इर्द गिर्द रहोगे, और कोई खतरा हो तो उसकी सहायता करोगे। चिंता न करो, हम उनके पीछे पीछे चींटी जैसे लाग रहे हैं। ये जिम्मेदारी बखूबी निभाना है तुम्हें, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सरदार जी। चलो साथियों, बाकी काम ये देखेगा। जय मां भवानी की जय। मां भवानी। जय भवानी। क्या नहीं चारे अबे मैं अरे औ करी हो कि औ करी